गाइस अभी के लिए बिना कोई टाइम लगे सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए शाओयन ने फैंग किंगर को गर्दन से पकड़कर अभी के लिए एक हाथ से उठाया हुआ था, लेकिन इसके साथ ही शाओयन के स्टोरेज रिंग में से अभी के लिए वो जो ब्लड ड्रॉप्स थे जो कि एक जेड की बोतल में थे वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी के लिए गाइस एकदम से वो जेड की बोतल शाओयन के स्टोरेज रिंग से बाहर आ जाती है अनकंट्रोलेबल, और इसके साथ ही शाओयन ये सारा सीन देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से उस जेड की बोतल को वापस अपनी स्टोरेज रिंग में छुपा देता है। और बस शाओयन का ये एक्शन बहुत ही ज्यादा स्पीड में था, कोई भी इसको नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन गाइस अभी के लिए सबको ये तो पता चल गया था कि शाओयन को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही फैंग किंगर उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। और गाइस अभी के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही ज्यादा फेमिलियर चीज उसके सामने आ गई हो। और गाइस इसके साथ ही वो कहती है कि एंशिएंट फोनिक्स एसेंस ब्लड। तो गाइस ये चीज सुनने के बाद शाओयन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गाइस अभी के लिए वो हैरान होते हैं, कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। और गाइस अभी के लिए शाओयन को तो पता था कि ये ब्लड ड्रॉप जो कि उसकी जेड की बोतल में है वो एंशिएंट फोनिक्स एसेंस ब्लड ही है, लेकिन गाइस अभी के लिए वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन जरा से भी नहीं बदलता और वो अभी के लिए बिल्कुल भी अपने ऊपर जाहिर नहीं करता कि उसके पास ये ब्लड ड्रॉप है। लेकिन गाइस इसके साथ ही फैंग किंगर शाओयन से कहती है कि अभी के लिए ये चीज जल्दी से मेरे हवाले कर दो। और शाओयन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि तुम इतने ज्यादा बोल्ड होगे कि तुम मेरे हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब की किसी चीज पर इस तरह से हाथ फेर लोगे। मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ। अब इसके साथ गाइस ये सारा सीन देखने के बाद सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और अभी के लिए ली जुनजी और जैंग जुनजी भी उस अरीना में अपीयर हो जाते हैं। और अभी के लिए ली जुनजी शाओयन और उस मिस फैंग के दरमियान आकर खड़े हो जाते हैं और अभी के लिए फैंग जुनजी भी शाओयन के पीछे आकर खड़ा हो गया था। और गाइस अभी के लिए इसके साथ ही ली जुनजी फैंग किंगर से पूछता है कि किंगर अभी के क्या मैटर है तुम मुझे बताओ। लेकिन गाइस से पहले कि फैंग किंगर कुछ पाती फैंग जुनजी अभी के लिए आगे बढ़कर फैंग किंगर से कहता है कि अभी के लिए किंगर जीत और हार इस मैच का हिस्सा ही था, लेकिन अभी के लिए तुम ये ना समझो कि तुम हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से हो तो तुम जो दिल में चाहे वो करती फिरोगी। ये भी ना समझो कि तुम्हारा ये एंशिएंट फोनिक्स ट्राइब और इसके लोग किसी डर के बिना इस सेंट्रल प्लेन्स में घूमते होंगे, इनके ऊपर भी कुछ चीज है। जिसके साथ ही गाइस फैंग किंगर गुस्से में अभी के लिए अपने दांत पीटने लगती है और वो फैंग जुनजी से कहती है कि फैंग जुनजी अभी के लिए मैं कुछ भी बिला वजह और बिला तुका नहीं बोल रही। अभी के लिए ये जो आइटम शाओयन मुझसे छुपा रहा है वो मेरे ट्राइब जो कि एंशिएंट फोनिक्स ब्लड एसेंस है वो है जो कि शाओयन अभी छुपा रहा है। और आपके स्टेटस के मुताबिक आपको तो अच्छे से पता है कि मेरे ट्राइब्स के रूल्स क्या हैं और हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब अपनी किसी लाश पर भी कंप्रोमाइज नहीं करता और वो किसी आउटसाइडर के हाथ में अपनी लाश को भी नहीं जाने देता। और अभी के लिए ये जो एसेंस ब्लड शाओयन के पास है ये मेरे ट्राइब हेवन डीमन फोनिक्स ब्लड लाइन है जो कि मेरे ट्राइब के द्वारा ही रिफाइन की जानी चाहिए। और अभी के लिए ये रूल तोड़ने के बाद मेरे ट्राइब पर एक बहुत बड़ा टैबू लग गया है और अभी के लिए अगर ये मैटर मेरे ट्राइब तक पहुंच गया तो आपको तो पता ही है कि मेरा ट्राइब फिर इन्फोर्समेंट ट्रूप्स को डिप्लॉय कर देगा यहाँ पर और वो एक्शन लेंगे और वो शाओयन को नहीं छोड़ेंगे जब तक ये मारना जाए। अब ये चीज सुनने के बाद सभी के लोग वहाँ पर बैठे बैठे हैरान हो जाते हैं और वैसे भी फैंग जुनजी जो कि लिए थोड़ी देर पहले स्माइल कर रहे थे वो भी उनकी स्माइल भी हवाई में उड़ जाती है। और ये इसलिए था गाइस क्योंकि वो जानते थे कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इससे पंगा लेना कितना ज्यादा ओवरवेलिंग हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पास में हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से स्ट्राइक्स को एक्सपीरियंस भी किया हुआ है गाइस। और अभी के लिए गाइस साइड पर खड़ा ली जुनजी जो कि फैंग किंगर का मास्टर था वो अभी के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहा था ये बातें सुनकर, क्योंकि गाइस अभी के लिए वो तो चाहता था कि फैंग जुनजी किसी ना किसी तरह हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से पंगा ले ही रहे। और तब के टाइम हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब फैंग जुनजी को खत्म कर देगा और फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली फैंग जुनजी के मर जाने के बाद खत्म हो जाएगी और कम हो जाएगी। अब इसके साथ ही गाइस अपना हरामी शाओयन जो पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था वो आगे बढ़कर सीधा फैंग किंगर से कहता है कि अभी के लिए जो भी तुम बोल रही हो मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, हार और जीत मैच का हिस्सा होती है, लेकिन ये जो इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है। जिसके साथ ही गाइस फैंग किंगर शाओयन से गुस्से में कहती है कि अभी के लिए तुम क्या समझते हो कि मैं जो कह रही हूँ वो गलत है। जिस पर गाइस शाओयन उसे साफ जवाब देता है कि अगर तुमने मुझे कसूरवार ठहराना ही है तो तुमने जरूर कोई ना कोई प्लान किया होगा। जिसके साथ फैंग किंगर गुस्से में शाओयन से कहती है तो अच्छा ये बात है तो फिर तुम मुझे अपनी स्टोरी रिंग की तलाशी क्यों नहीं लेने देती। अब गाइस ये रिक्वेस्ट सुनने के बाद सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि गाइस अभी के लिए डाउकी कॉन्टिनेंट में किसी की स्टोरी रिंग किस तरह से तलाशी लेना वो इसी तरह माना जाता था कि किसी की बॉडी की तलाशी लेना, और ये डाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत ही बुरा एक्ट समझा जाता था। और गाइस इधर फैंग जुनजी भी ये बात सुनने के बाद फैंग किंगर पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसको डांटते हुए और उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि माना कि मेरा फॉलिंग स्टार पवेलियन अभी के लिए हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन अभी के लिए इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी तरह किसी दूसरे को इस तरह से बुली करो। और अभी के लिए मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तुम्हारे हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के उन ओल्ड फेलो से पहले भी मिल चुका हूँ और अभी के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जिसकी चाहो उसकी स्टोरी रिंग को दिन दिहाड़े चेक करो और उसकी सर्च करो, ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और ना ही मैं इसको इंड्योर करूंगा। अभी के लिए खामोश हो जाओ तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और गाइस अभी के लिए फैंग किंगर ये बात सुनने के बाद फैंग जुनजी के सामने चुप हो जाती है क्योंकि गाइस अभी के लिए वो जानती थी कि 2 जून क्लास का एक्सपर्ट कितनी बड़ी बला होता है और वो अभी के लिए उससे पंगा लेना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि इवन के हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब में भी 2 जून क्लास के एक्सपर्ट की काफी ज्यादा कदर की जाती थी और उसे काफी ज्यादा माना भी जाता था। लेकिन गाइस अभी के लिए फैंग किंगर इसकी वजह से पीछे भी नहीं हट सकती थी क्योंकि गाइस अभी के लिए मैटर था उसकी ब्लड लाइन का जो कि अभी के लिए
तलवार गाइस शाओलिन के हाथों में थी और इसके साथ ही गाइस फैंग किंगर गुस्से में अपनी आवाज भेजते हुए शाओलिन से कहती है कि ठीक है कि अभी के लिए मैं शाओलिन की स्टोरी रिंग को सर्च नहीं करती, लेकिन अभी के लिए मुझे आप अलाउ करें कि मैं अपनी सर्चिंग टेक्निक का यूज करके शाओलिन की तलाशी ले सकूं और अपने क्लैंस के रूल्स के मुताबिक इसकी सर्च कर सकूं। और अगर मुझे इसमें से कुछ भी नहीं मिला तो मैं सबके सामने शाओलिन से अपोलोजाइज करूंगी। जिसके साथ ही गाइस फैंग जुनजी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अभी के लिए इन सब बातों से उनके सर में दर्द होना शुरू हो जाती है, क्योंकि गाइस अभी के लिए फैंग जुनजी को भी अच्छे से पता था हेवन डेमन फोनिक्स स्ट्राइक के रूल्स का। और गाइस अभी के लिए उन्हें ये भी पता था कि ये जो रिक्वेस्ट फैंग किंगर कर रही है ये काफी ज्यादा रीजनेबल है, लेकिन गाइस उन्हें डर इस बात का था कि ये शाओलिन ये काफी ज्यादा हरामी है, कहीं इसके पास सच में ये एंशिएंट फोनिक्स ट्राइब का एसेंस ब्लड ना हो। अगर ऐसा हुआ तो शाओलिन के लिए काफी ज्यादा मुसीबत बन जाएगी। और अभी के लिए गाइस शाओलिन भी फैंग जुनजी की तरफ ही देख रहा था, लेकिन गाइस दूसरी तरफ ही फैंग किंगर शाओलिन को देखकर कहती है कि अभी के लिए मेरी ये जो सर्चिंग स्किल होगी ये तभी रिएक्ट करती है जब किसी बंदे के पास हमारा एंशिएंट फोनिक्स ब्लड हो, एसेंस ब्लड हो। और अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा वरीड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम तो कह रही हो कि तुम्हारे पास वो ब्लड नहीं है। लेकिन गाइस अभी के लिए अपना शाओलिन जो कि काफी ज्यादा हरामी था वो सीधा फैंग किंगर को कहता है एक स्माइल के साथ कि ठीक है तुम मुझे अभी के लिए सर्च कर सकती हो, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। और गाइस अभी के लिए ये चीज सुनने के बाद सभी के लोग हैरान हो जाते हैं और फैंग किंगर तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। और अगर फैंग जुनजी वो शाओलिन को देख रहे थे फटी आंखों के साथ और वो कहते हैं कि क्या तुम सही कह रहे हो, क्या तुम सच में इसको अपनी तलाशी लेने देना चाहते हो, क्या तुम्हारे पास वो चीज नहीं है। जिसके साथ ही गाइस शाओलिन हंसते हुए फैंग जुनजी कहता है कि ओल्ड फैंग आप प्लीज रिलैक्स हो जाओ, अभी के लिए डरने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जो कि हारने के बाद बहुत सारी ट्रिक्स का यूज करते हैं जिनकी रेपुटेशन हार जाने की वजह से काफी ज्यादा मलिया मेट हो चुकी होती है, लेकिन वो फिर भी सीधा खड़े होने के काबिल नहीं रहते। और अभी के लिए ये सारी लिटिल ट्रिक्स हैं मुझे फंसाने के लिए, तो आप प्लीज परेशान ना हो, मैं इन सबसे भी निकल जाऊंगा। अब गाइस फैंग जुनजी शाओलिन की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और गाइस इसके साथ ही वो कहते हैं कि शाओलिन इतने कॉन्फिडेंस से कह ही रहा है तो फिर मुझे इस पर यकीन ही करना चाहिए। और गाइस अभी के लिए ये सब देखने का काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। अब इसके साथ ही गाइस फैंग किंगर वो भी शाओलिन की इन बातों से काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो कहती है कि अभी के लिए तुम अपनी बातों से काफी ज्यादा टफ बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर मैंने वो चीज तुम्हारे अंदर से फाइंड कर ली तो तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहना। और अभी के लिए आज का ये एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।